वित्त रहित के मुंह में जाब, देना होगा तुम्हें जवाब। ये क्यों सरकार जाब लगाई है और पूरा बजट सत्र बीत गया, बजट सत्र में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। वित्त रहित शिक्षकों के मुंह में जाब लगाई है सरकार, इसका जवाब देना होगा। कोई नहीं सुनता है, सदन के अंदर भी माननीय मंत्री जवाब नहीं देते हैं। जब इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए निर्दलीय एमएलसी बंशीधर बृजवासी हैं। क्या कुछ मांगे हैं? आप लगातार एक अलग ही वेशभूषा में पहुंच गए हैं। यही वास्तविक स्थिति को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिहार में वित्त रहित शिक्षकों को उनका अनुदान नहीं दिया जा रहा है। वित्त रहित शिक्षक भूखे हैं। 2017 से सरकार ने अनुदान नहीं दिया है और बजट में उनके अनुदान के भुगतान के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है। तो अब तो चुनावी वर्ष है, इसके बाद में जो सरकार कैसे होगा? अगर यह सरकार नहीं देगी तो आने वाली अगली सरकार देगी क्या उसका? तो ये सरकार संकल्प क्यों ली थी? 2008 में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त क्यों किया था? अंदर भी ऐसे ही जाएंगे भी ये सब पूरे लगा के? अंदर बाहर से क्या है, विधानमंडल का परिसर है, आवाज तो पहुंचती है, सभी लोग देख रहे हैं, सारे देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। वित्त रहित शिक्षकों के मुंह में जाब लगाई है सरकार, इसका जवाब देना होगा। लगातार वित्त रहित शिक्षक जो है बाहर भी प्रदर्शन करते रहे लगातार। कोई नहीं सुनता है, सदन के अंदर भी माननीय मंत्री जवाब नहीं देते हैं। जब पूछा जाता है कि आप इनके अनुदान की व्यवस्था क्या कर रहे हैं, बजट में क्या प्रोविजन किया गया, सरकार जवाब नहीं देती है। मैं आज वित्त रहित शिक्षकों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वित्त रहित शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने 2008 में ही पॉलिसी निर्धारित किया और कहा कि वित्त रहित शिक्षकों को हम परीक्षा फल की उपलब्धि के आधार पर अनुदान देंगे और 2017 से वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान नहीं मिला है। गांव में जो कोई किसान अपने पशु को जब चारा नहीं देना चाहता, उसको खाने नहीं देना चाहता है, तो उसके मुंह में जाब लगा देता है। तो उसी प्रकार से सरकार ने वित्त रहित शिक्षकों के मुंह में जाब लगाया है। वित्त रहित के मुंह में जाब, देना होगा तुम्हें जवाब। ये क्यों सरकार जाब लगाई है और पूरा बजट सत्र बीत गया, बजट सत्र में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। अगर आप देखिए पूरे बजट को, जब वित्त रहित शिक्षकों के अनुदान के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया तो इसका विधान परिषद में पिछले दिनों भी सवाल उठा था। लेकिन यहाँ स्थिति है कि सरकार जो खुद अधिसूचना जारी करती है, सरकार जो खुद संकल्प लेती है, सरकार उसी का जवाब नहीं दे पाती है। सरकार अभी स्पष्ट नहीं कर सकी हाँ इनके अनुदान के लिए क्या प्रोविजन है और कितना करेंगे। तो लगातार देखिए वित्त रहित शिक्षकों की मांग को लेकर जो है बंशीधर बृजवासी जो है अपने ही अंदाज में, एक अलग अंदाज में जो है, जो गाय के जो बच्चे को जो लगाया जाता है मुंह में ताकि वो कुछ अलग चीज़ नहीं खाए, वो लगाकर बंशीधर बृजवासी आज बिहार विधानमंडल पहुंचे और बिहार विधान परिषद के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार जो है वित्त रहित शिक्षकों की बात अब तक नहीं सुन रही है और इस बजट में जो है सरकार अब तक जो है कोई भी बात अब तक नहीं बोली गई। बंशीधर बृजवासी जो कि निर्दलीय एमएलसी हैं, पहले शिक्षक हुआ करते थे। के पाठक का जब यहाँ पे जो शिक्षा विभाग में जो बड़े अधिकारी के तौर पर थे तो उस समय इनको यहाँ से निष्कासित कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद से अब माननीय बन गए, लेकिन जो है शिक्षकों के हित में जो है बंशीधर बृजवासी जो है लगातार प्रदर्शन करते नजर आते हैं। वित्त रहित शिक्षकों को अब तक वेतन नहीं दिया गया है और उसके ऊपर चर्चा भी नहीं की गई है। एक अलग अंदाज में जो है वे पहुँच गए हैं यहाँ पे सीधे तौर पर बंशीधर बृजवासी। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से बंशीधर बृजवासी जो है ये यहाँ पे पहुँच गए हैं और इनकी मांग है सीधे तौर पर वित्त रहित शिक्षकों की जो है वेतन दी जाए। और मंत्री से जब हम बात करने का जब प्रयास करते तो मंत्री बातचीत ही इस मसले को नहीं करते, सीधे इग्नोर कर देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।